तो दोस्तों हम लोग अब तक स्पीयर आयरन मैन के इशू को कवर करते हुए आ रहे हैं और ये इसका चौथा इशू है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह टोनी स्टार्क जो है उसने डेयरडेविल की साइड वापस की और लेकिन इसकी वजह से डेयरडेविल जो है वो टूट भी चुका है। तो दोस्तों कहानी की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो टोनी स्टार्क है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है और वहाँ पे वो कोई एक नया टेक उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आया होता है, लेकिन उससे पहले वो क्या करता है एक अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है स्टूडियो में काम करने वाले जितने भी लोग हैं इन लोगों के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट 3.0 है वो एक दिन के लिए फ्री होगा। इसके बाद वो क्या करता है एक न्यू टेक जिसको आयरन साइड का नाम देता है जिसमें छोटे छोटे ड्रोन्स होता है उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है इनकी मदद से हम लोग किसी भी शख्स जो कि फ्रांसिस्को के अंदर आता है हमें उसका पता चल जाएगा वो कौन है, वो कहाँ से है और वो क्या चाहता है। वो कहता है कि बस आपने एक सेल फोन को टच करना है और हमारे पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जिस पे रिपोर्टर पूछती है कि इससे लोगों की प्राइवेसी का क्या होगा। वो कहता है प्राइवेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है और लाइफ मैटर करती है। तो वो कहता है मैं तुम सबकी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं डेयरडेविल को और उसके सामने दो आयरन ड्रोन आते हैं, वो दोनों को क्रश कर देता है। इसके बाद वो कहता है टोनी आई एम कमिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो टोनी है उसको जल्दी जल्दी प्रेस के बीच में से जाना पड़ता है क्योंकि उसको पता चलता है जो टीन अबोमिनेशन है उस पर किसी ने अटैक कर दिया है। और जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है जो शील्ड है वो वहाँ पहुंच चुकी है और इवन मारिया हिल खुद वहाँ पे आई है जो कि डायरेक्टर ऑफ शील्ड है। तो टोनी कहता है मेरे ख्याल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझे बुला लेती। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास हमारे एक फ्यूजिटिव है जिसका नाम टीन अबोमिनेशन है, उसे हमें वापस करो, हम वापस चले जाएंगे। वो कहता है मैं उसको वापस नहीं करूंगा क्योंकि अब वो मेरे साथ काम कर रहा है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं कुछ बुरा कर दूंगा। इसके बाद शील्ड वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद जो टोनी होता है वो टीन अबोमिनेशन के पास आता है, उसे कहता है तुमने 3 काम करने हैं। वो कहता है पहली बात तुमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ठीक। दूसरी बात वो कहता है कोई भी गुस्से वाला काम नहीं करना, अगर चाहे तुम्हें गुस्सा भी आता है तो तुम शांत कर के बैठे रहोगे। और तीसरी बात वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं इस टीन अबोमिनेशन से पक चुका हूँ। तो वो बताता है कि मेरा नाम जेवी है और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो इस पे टोनी कहता है अच्छा ठीक है तो मैं एनालाइज करेंगे और देखूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या है और इससे क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद उसे कहता है तुम जल्दी से डाउनस्टेयर चले जाओ क्योंकि मुझसे कोई मिलने आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डेयरडेविल आ जाता है। तो मैड मर्डॉक उसके पास आता है, वो कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो ऐप वाला सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फेक है और फ्लॉ है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ऐप के नाम पे। लेकिन तुमने क्या किया है एक वायरस को कैसे ऐप के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन तुमने वही काम सैन फ्रांसिस्को में क्यों किया क्योंकि यहाँ के लोगों को पानी की जरूरत थी। तुमने वही सारा अपना केमिकल पानी में मिलाया और उस ऐप के थ्रू उसको ट्रिगर करवा रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, हालांकि वो तुम्हारे ऐप के बिना भी ये सब काम फ्री में कर सकते हैं। जिसमें टोनी कहता है जरा सोच समझ के बोलना। और तभी हम लोग देखते हैं जो टीन अबोमिनेशन है वो उस पर अटैक कर देता है, डेयरडेविल को उठा के बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। इसके बाद टोनी क्या करता है अपने स्पीयर आयरन मैन को भेजता है और उसको बचा के ऊपर ले आता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम बन रहे हो मैड मर्डॉक और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, तो तुम जरा मेरे साथ चलो। वो जैसे ही उसके साथ शुरू में बंद होता है तो उसको नीचे बेसमेंट में ले जाता है और उसकी पूरी की पूरी मेमोरी इरेज कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है उसको लेकर एक हॉस्पिटल में चला जाता है। जब डेयरडेविल को होश आता है तो वो कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम मेरे घर आए हुए थे एक बात करने के लिए, वही भी एक टीन अबोमिनेशन नाम का ना बंदा रह रहा है और उसने तुम पे अटैक किया और तुम जख्मी हो गए। वो भी कुछ और बात करना चाहता होता है, तभी ऊपर से कैरिन आ जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है तुम और कैरिन बात करो मैं यहाँ से चलता हूँ। और टोनी वहाँ पे एक इविल स्माइल देता है और स्टोरी यही एंड आ जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी तो पार्ट थी स्पीयर आयरन मैन की। इसके बाद एक टीन अबोमिनेशन की स्टोरी है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और आपको स्टोरी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।